गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फिर से आज की क्लास आप लोगों के लिए फिर से इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग देखेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित साइंस के। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइंस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, साइंस। साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से हम लोग करेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही का 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस से जरूर एग्जाम के लिए जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बनेगी। चलिए, ज़्यादा लेट नहीं करते, जो कोई भी झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी करते हैं या झारखंड के अन्य किसी का भी तैयारी करते हैं जिसमें से साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए भी उपयोगी रहेगा। चाहे जेटेट का तैयारी करते हैं, दरोगा का करते हैं, झारखंड पुलिस का करते हैं, जरूर ये सीरीज आप देख के जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न है, शुष्क बर्फ क्या होता है? आपको बताना है। ठोस बर्फ होता है, ऑप्शन में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑप्शन में ठोस अमोनिया होता है, ऑप्शन में सी ठोस सल्फर डाइऑक्साइड है। जिसमें हम लोग करेंगे 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 50 से 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक। चलिए, पहला है, तो जो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्या होगा, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड। तो टोटल क्वेश्चन करेंगे 53। आज 53 से 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो 73, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून जमने में आवश्यक होता है? तो खून जो ब्लड को जमाने का काम करता है, कौन सा है? विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। बताइए, ब्लड को थक्का जमाने में कौन सा काम होता है? सही आंसर है विटामिन के। तो विटामिन के याद रखिएगा, ये ब्लड को थक्का जमाने में काम, जैसे कि किसी का बॉडी में कटे हो जाता है, तो कट के दौरान देखिएगा वहाँ पे क्या होगा, ऐसे छोटा छोटा बूंद करके उसमें थक्का जम जाता है, जो ब्लड को क्या करता है, रोकने का काम करता है। तो ये है आपका विटामिन के, ठीक है। इससे कुछ ट्रिक भी याद करें, जैसे कि इसको वसा बोला जाता है, वसा में घुलनशील, ठीक है। तो घुलनशील विटामिन, तो इसको भी याद रखिएगा, के-ई-डी-ए। तो ये याद रखिएगा, के-ई-डी-ए वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील क्या होता है? बी और सी। तो इसको बी और सी बोलेगा तो जल में घुलनशील विटामिन, तो याद रखिएगा, ठीक है। विटामिन में पता है रतौंधी, जिसका कारण विटामिन सी, स्कर्वी नमक रोग, विटामिन ई, बांझपन। तो सारा का सारा याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो बताना हार्मोन कौन सा है। आरएनए है, इन्वेक्टिव है, इंसुलिन है, या ascorbic एसिड? तो बताइए हार्मोन का काम क्या होता है, क्या होता है? चलिए, तो सही आंसर को बढ़ेंगे 55 का, तो ऑप्शन नंबर सी। क्या है, एक प्रकार इंसुलिन क्या है, हार्मोन का काम करता है। नेक्स्ट, विकास का कारण, तो विकास का क्या कारण हो सकता है? पहला फॉसिल पदार्थ हो सकता है, जीन के लिए संघर्ष हो सकता है, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन हो सकता है, या वंशानुगत। तो विकास का क्या कारण हो सकता है, बताइए। चलिए, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलित होता है, पीढ़ी से पीढ़ी क्या बढ़ते जाना, इसको बोलते हैं विकास का कारण। 57, क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? पहला है लोहा, ऑप्शन में मैग्नीशियम, ऑप्शन में जस्ता, ऑप्शन में कोबाल्ट। तो बताइए कौन सा धातु का आयन पाया जाता है? चलिए, तो 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? तो मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है। पहला निकोटीन परत, कर्णपानिक या कर्णपादिक मांसपेशी, ऑप्शन में सामने वाले चपट या दांत कृंत, ऑप्शन में वर्मी फ्लोएम। तो यहाँ पे कृंतक बोला गया है, मांसपेशी। कब बताइए कौन में मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है, यह पूछा गया है। तो क्या है, सामने वाले जो चपट दांत होते हैं कृंतक, ये क्या है, अवशोषी अंग नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। 59, इसमें पूछा गया संकराव, तो क्या बोलता है, संकराओं में सबसे मीठी, तो संकराओं में सबसे मीठी कौन है? फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, या इलेक्ट्रोज? तो बताइए सबसे मीठी कौन सा है शक्कर में? आपको बता चुके हैं, इससे क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है। तो सही आंसर की ओर बढ़ेंगे तो 59। तो 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर फ्रुक्टोज। तो याद रखिए फ्रुक्टोज सबसे मीठी पाया जाता है सुक्रोज, ठीक है। चलिए, 60, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट ब्राइट्स, जेम्स वाट, हम्फ्री डेवी, या बोन वॉन? बताइए कौन किया था हवाई जहाज का इस्तेमाल आविष्कार? चलिए, तो 60 का सही आंसर को बढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर है राइट ब्रदर्स। तो ऑप्शन नंबर ये होगा, राइट ब्रदर्स ने क्या हवाई जहाज का आविष्कार किया था। 61, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की? न्यूटन ने, जेम्स वाट, हम्फ्री डेवी ने, या गैलीलियो? तो बताइए कौन किया था टेलीस्कोप का? चलिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गैलीलियो। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें नंबर निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बीटा किरण। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बीटा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उत्तरोत्तर श्रृंग
और उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उसको क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। पदार्थ के संवेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान या बल? बताइए कौन सी भौतिक राशि प्राप्त किया जा सकता है? 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। तो क्या पाया जाता है? द्रव्यमान। ठीक है? कितना क्वेश्चन था? 53 से 20 क्वेश्चन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 73। हम लोग 73 करेंगे जिसमें से 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? 65 बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। बताइए बल किसका गुणनफल है? चलिए तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, वेग, बल, आयतन। तो बताइए कौन सा सदिश राशि नहीं है? चलिए तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आयतन क्या है? एक प्रकार का सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट 67 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है क्या है? 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर। अच्छा 1000 मीटर। तो बताइए 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर में कितना होता है मीटर? आपको पता होगा? तो चलिए तो 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 किलोमीटर में होता है 1000 मतलब मीटर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसमें पूछा गया त्वरण ज्ञात करने का सूत्र बताएं। तो त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर यू प्लस वी प्लस यू बाई टी। ऑप्शन बी यू ए बराबर यू प्लस वी टी। ऑप्शन सी ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। ऑप्शन डी ए बराबर वी प्लस यू बाई टी। बताइए क्या होगा सही जवाब? 60 है। तो सही आंसर की ओर बढ़ेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 69 सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? त्रिभुजाकार पिरामिड, अष्टफलकीय, समतलीय या चतुष्फलकीय? तो बताइए किस प्रकार का होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अष्टफलकीय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अष्टफलकीय। अगला क्वेश्चन है एक तत्व एक्स की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो हाइड्रोजन के साथ कौन सा सूत्र ये होगा? पहला है एक्स का पावर 4h, एक्स का पावर मतलब एक्स का पावर 4, एच का पावर 4, एक्स का पावर एच का पावर 3 और एक्स एच का पावर 4। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला होगा इसका? चलिए तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो एक्स एच का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट 71 पूछा गया है। इसमें पूछा गया है तीसरे और चौथे समूह को ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म को क्या कहते हैं? बेसिक और एसिड कहते हैं, बेसिक कहते हैं, एसिटिक कहते हैं, उदासीन कहते हैं। तो बताइए तीसरे और चौथे समूह के जो ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म को क्या कहते हैं? ये आपका पेरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है तो पेरियोडिक टेबल भी आप लोग जरूर पढ़ के जाइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बेसिक और एसिटिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कहते हैं 72 में जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? n 2 होगा, ऑप्शन बी 4 होगा, ऑप्शन बी 6 होगा, ऑप्शन बी 8 होगा। तो बताइए कितना होगा? चलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 73 निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण मतलब समरूपण धातु के लिए होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु के लिए होता है। पहला ऑप्शन है 2 या 8, 2 8 7, 2 8 8 या 2 8 2। तो ये जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? एएसपी जो वाला फॉर्मूला होता है तो उस रूप में उसको परिवर्तन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं हम लोग? चलिए तो आज का अंतिम प्रश्न यही करेंगे। सही आंसर की ओर बढ़ेंगे तो ऑप्शन में ये होता है इसको हम क्या कहते हैं 2 8 8 और 2 के रूप में क्या कहते हैं इसको परिवर्तित करते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है इसको जरूर पढ़ के जाइए उत्पाद उपाय के लिए इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है? आज का क्वेश्चन यही करेंगे। फिर 74 से जो क्वेश्चन है ये सब सारा क्वेश्चन फिर अगले पार्ट में करेंगे। ऐसे-ऐसे करके क्वेश्चन आपको टोटल 1000 क्वेश्चन करवाएँगे जिसमें से उत्पाद सिपाही के लिए या अन्य ग्रुप डी की तैयारी करते हैं या जेएसएससी के किसी के एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें साइंस पूछा जाता है तो ये प्रैक्टिस है इसको देख सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। जय हिंद।